दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइन की। हाँ जी दोस्तों, इंतजार खत्म। पीसीडीए ने हरी झंडी दे दी है कि आपका एरियर हमारे पास अपडेट हो गया है और इसकी बातचीत आपके सामने रखेंगे, कब आएगा आपके खाते में। और दोस्तों, तीनों सेनाओं का संयुक्त संचालन केंद्र, बड़ा बदलाव। हाँ जी दोस्तों, सीडीएस साहब ने घोषणा की है और भविष्य में किस तरह का युद्ध होगा, किस तरीके का सॉफ्टवेयर आएगा, इसकी तैयारी की बात मैं करूंगा। पूर्व सैनिक, हाँ जी दोस्तों, पूर्व सैनिक मिले ब्रिगेडियर साहब से, अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर के वहां पर गए, उनका स्वागत किया और इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ग्वालियर में आकर अपने पूर्व सैनिकों से उन्होंने बहुत सारी समस्याओं पर विचार विमर्श किया। तो आइए दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले हर किसी को इंतजार है, आज 7 मई हो गई है, 24 अप्रैल की घोषणा और इतना लगभग आप 15 दिन हो गए, अभी तक आपका 4 महीने का एरियर आपके खाते में नहीं आया। वो 4 महीने का एरियर यानी आपकी बढ़ा हुआ डीए जो 58 से 60% है, 2% के हिसाब से जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। उम्मीद थी कि होली पे आएगा, उम्मीद थी कि पे के साथ आएगा, पेंशन के साथ आएगा, लेकिन नहीं आया। लेकिन पीसीडीए ने कल बहुत अच्छा जवाब दिया कि आपका अपडेट हो गया है। 4 महीने का एरियर आरबीआई से आपका अपडेट हो गया और इसका मैसेज आपके जिस तरह उन्होंने हमारा प्रोफाइल खोला उसमें दिखा रहा है 1-2 दिन में आपके खाते में आ जाएगा। अब इन्होंने क्यों कहा, हमने सर आपको अपडेट हो गया तो क्रेडिट करिए। बोला अपडेट जिस तरीके से पेंशन आपकी 22 तारीख के आसपास हमारे पास अपडेट आ जाता है कि आपकी पेंशन 30 अप्रैल को इतनी खाते में आनी है और हम इसको अपडेट कर देते हैं, लगभग 22 अप्रैल को कर दी थी। इसी तरीके से 4 मई को हमारे पास इस तरीके का मैसेज आ गया और 4 महीने का एरियर हमने आपका अपडेट कर दिया है। कर सकता हूँ सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र सिंह जी, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है कि डीए एरियर का सब लोग इंतजार कर रहे हैं ना। 24 तारीख को लेटर निकल गया और आज लगभग आप समझ सकते हो 15 दिन हो गए। क्या इसके ऊपर कोई अपडेट है सर? नहीं, यस अपडेट है सर, हमारे इन पे अपडेट आ गया, पेमेंट फाइल जनरेट किए जाने लगे। अपना पीपीओ नंबर बताइए, आपके एंड में हम चेक कर लेते हैं क्या स्टेटस है। यस सर, जैसा कि हम चेक कर पा रहे हैं आपकी मई मंथ में एरियर के पेमेंट फाइल 4 मंथ की जनरेट कर दी गई है सर। जनरेट हो गई है? यस सर, पेमेंट फाइल बन गया। तो अभी क्रेडिट हो जाएगी कल तक? कल तक की जानकारी नहीं है, जब क्रेडिट होगा आपको मिल जाएगा। ये कब क्रेडिट होगा इसकी जानकारी नहीं है। और आप तो सीनियर पेंशन, आपको ये जानकारी है इस वर्ष में जैसे मंथली पेंशन 90-20 से जनरेट की जाती है, वो मंथ के आखिरी डेट में दे दी जाती है। अगर लमसम एरियर पेमेंट फाइल बड़ा पेमेंट होता है तो उसकी कोई टाइमलाइन अपडेट नहीं है, बट ये तो 4 मंथ का डीआर का स्टेटस है, तो हमें आशा है कि जल्द अपडेट हो जाएगा। इसके लिए आपको सिर्फ कुछ समय का वेट करना होगा। बट जनरेट हो गया है वहाँ से, पेमेंट फाइल बन गया सर। इस प्रकार हमें 4 तारीख तक अपडेट नहीं था, अभी अपडेट आ गया है। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपका इतना एरियर बन रहा है और जल्द मतलब 1-2 दिन में आपके खाते में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये जो इंतजार था लगभग ये पूरा होता दिख रहा है, लेकिन बड़ी जद्दोजहद के साथ। आप देख सकते हो हमारी उनसे बातचीत के कुछ अंश। तो बिल्कुल दोस्तों, अभी सडन इसका प्री मैसेज नहीं आएगा, सडन आपके खाते में कभी भी क्रेडिट हो सकता है, ये पुख्ता जानकारी है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा बड़ा बदलाव यानी सशस्त्र बलों का संयुक्त अभियान केंद्र इस महीने के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। युद्ध की रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए यानी सीडीएस जनरल चौहान साहब ने सोमवार को कहा कि सशस्त्र बलों के लिए एक संयुक्त संचालन केंद्र मई के अंत तक स्थापित हो जाएगा। सीडीएस साहब ने बताया कि रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी का विस्तार किया जा रहा है और उन्होंने ट्रिब्यूनल के 26 अप्रैल को अपने अंक में प्रकाशित किया था कि थिएटर कमांड का गठन एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सीडीएस ने थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन में मेजर जनरल समीर सिन्हा स्मृति व्याख्यान पर ये बोल रहे थे, यानी कहा है कि आपका आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का एक जो कंट्रोल सिस्टम है वो इस महीने के एंड तक पूरी तरीके से फंक्शन में आ जाएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है। साथ साथ उन्होंने एक और बड़े बदलाव की बात की, जैसा कि मैं आपके सामने, भविष्य में सोच से बदलेंगे हथियार। सीडीएस अनिल चौहान ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का किया उद्घाटन। बीसीआई यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, यानी भविष्य में सैनिक केवल सोच के जरिए हथियार, ड्रोन और मिसाइल नियंत्रित कर सकेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान साहब ने
इस तकनीकी के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए इसे युद्ध क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की दिशा में बड़ा कदम बताया। साथ ही तीनों सेनाओं का संयुक्त नियंत्रण केंद्र भी जल्दी की बात उन्होंने कही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चौहान साहब ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तकनीकी की रणनीतिक उपयोग पर सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है इस तरीके का सॉफ्टवेयर आ जाएगा कि आपको सोच से समझ जाएगा आप क्या सोच रहे हो, आप देख सकते हो। और इसका उद्घाटन हो गया है और तीनों सेनाएं मिलकर काम करेंगी। और एक और रक्षा त्रिवेणी संगम, हाँ जी दोस्तों, इलाहाबाद के अंदर रक्षा त्रिवेणी संगम आपने पहली बार सुना होगा। नॉर्दर्न आर्मी कमांड ने स्वदेशी डिफेंस इनोवेशन पर जोर दिया। प्रतीक शर्मा साहब ने कहा कि प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम डिफेंस टेक्नोलॉजी की भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। जैसा कि आप उनके भाषण में सुन सकते हो, उन्होंने पहली बार इंडियन आर्मी के 2 फ्रंटलाइन कमांड मिलकर एक प्लेटफॉर्म ऑपरेशनल अनुभव शेयर कर रहे हैं ताकि हमें मजबूती मिले। नॉर्थ टेक सिंपोजियम ऐतिहासिक शहर प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, जो पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम की पृष्ठभूमि में स्थित है। यह सिंपोजियम भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक अभूतपूर्व पहल है। रक्षा त्रिवेणी संगम की थीम पर केंद्रित इस सिंपोजियम का उद्देश्य कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के 3 मुख्य ड्राइवर्स यूजर्स, इंडस्ट्री और एकेडमिया को एक साथ लाना है, ताकि आइडियाज़, इनोवेशन और एक्सपीरियंस को तैनाती योग्य क्षमता में ढाला जाए। पहली बार इंडियन आर्मी के 2 फ्रंटलाइन कमांड्स ने एकजुट होकर अपने ऑपरेशनल एक्सपीरियंस को एक मंच पर साझा किया है। इस आयोजन में हमारे संयुक्त भागीदार सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स SIDM और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी UPIDA हैं। इस सिंपोजियम में आर्म फोर्सेस, इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एक साथ मिलकर महत्वपूर्ण ऑपरेशनल चैलेंजेस का समाधान करने के लिए स्वदेशी तकनीकी सॉल्यूशंस की पहचान कर सकेंगे। और ये त्रिवेणी संगम कहाँ चल रहा है, क्या है, जनरल साहब की आप बात सुन सकते हो। अब मैं बात करूंगा पूर्व सैनिकों की। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा तेलंगाना की। वहां पर इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सदस्य हैं, भारत जिनके सदस्य हैं, ब्रिगेडियर RN बाबू साहब से मिले, जो कि सैनिक वेलफेयर के डायरेक्टर तेलंगाना के उन्हें नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर उनसे अवगत कराया। वहां पर आप देख सकते हो हमारे जनरल सेक्रेटरी राव साहब और उनकी पूरी टीम मिलती है। साथ ही मैं आपके सामने कुछ वीडियो शेयर कर रहा हूं। इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन भारत, जिसके अध्यक्ष हैं कैप्टन RPS गौर और उनके सहयोगी कैप्टन राम सिंह तोमर, कैप्टन शत्रुघ्न सिंह तोमर, उन्होंने अपनी एक बैठक आयोजित की और उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि 8वें वेतन आयोग के सामने हम जो उन्होंने प्रपोजल भेजा है उसके साथ और आगामी पूर्व सैनिकों के लिए क्या क्या समस्या, उनकी बैठक की। तो आज की दोस्तों, आज के समाचारों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय माता की जय, माता की जय। आज जोश जो है, जोश पहले भी था वो आज भी और रहेगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आयु विभाग के और प्रेसिडेंट साहब राम सिंह तोमर साहब और हमारी स्टेट की टीम जो नए हैं, अभी कोऑर्डिनेटर बिंदु साहब और जो नया अभी संभाला है ग्वालियर संभाग के लिए जादव साहब और राकेश साहब भी को भी शामिल कर लिया है। गुड, अभी ऊंचाइयों पे जाएगा ग्वालियर। और हमारे ग्वालियर के अध्यक्ष शत्रुघ्न साहब तो पहले से ही चल रहे हैं, सुपीरियर में ही है। भिंड का हमारे जो चंबल जो क्षेत्र के सुरेश सिंह तोमर साहब हैं और अपने शिव बहादुर जिला ग्वालियर भिंड के और उनकी टीम, सभी में जोश है। और आगे हम इसी तरह से कार्य करते, पहले भी काम किया है और करते रहे। उसके IBO को ऊंचाइयों तक ले गए थे और फिर ले जाएंगे। और काम करोगे, अच्छा करोगे, समय को समय दोगे, पैसे खर्च करोगे, तभी तो कुछ मिलेगा। जिस तरह से हमको BA बेटर अचीवर अवार्ड इसी संगठन से मिला, कौन पूछ रहा था हमको? जब हम काम कर रहे हैं तभी तो सामने में सेलेक्ट किया, हमारी ग्वालियर टीम ने भेजा यहाँ से एक बना करके, तब मैं BA बेटर अचीवर अवार्ड मिला। इसी तरह से हमको अभी दूसरा संगठन है, कोई भी है, जितने पहले भी चलते पार्टियां भी बहुत है, संगठन भी बहुत है, लेकिन
भाग हो गए, लेकिन जो अपना आईबीओ आज ग्वालियर में है, आईबीओ तो वो तो नाम मात्र कुछ ही लायक भी नहीं है, भिंडरे भी नहीं है, मुरैना भी नहीं है। लेकिन हमारा अपना जो नया संगठन आईबीओ बना है, इसमें जो अधिकतर काम क्या होता है, स्टेट का जो अध्यक्ष होता है, स्टेट की टीम काम करती है। मेन काम होता है डिस्ट्रिक्ट का। डिस्ट्रिक्ट की टीम जितनी ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, तो आयु भारत को उतना ही हमारा बढ़ेगा। तो सदस्यता मेन है, सदस्यता जितनी सदस्यता जुड़ेगी उतना ही हमारा आईबीओ मजबूत बनेगा। और हमें जो संगठन के लिए, हम वीर नारी के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, जैसे आज हम ईसीएस में गए थे, बात तो सही है, पॉइंट है, तो वह दूसरे संगठन पहुंचते हैं, हमको भी उन संगठनों के साथ बराबरी पे खड़ा रहना पड़ेगा, तब हमारी आईबीओ की पहचान होगी। अपन जो कार्य कर रहे हैं तो उसको और उनको एक ग्वालियर की टीम या जो भी जिले की है उसे और सक्रिय होना चाहिए। अपॉइंटमेंट लेटर लेने से कुछ नहीं होता, ले लो रख लो, और क्या होगा, आपको समय भी देना पड़ेगा, उसमें पैसे भी खर्च करना पड़ेगा, वहां जाना भी पड़ेगा, और तर्क वितर्क भी करना पड़ेगा, तब तो पहचान बनेगी। अपॉइंटमेंट लेके क्या करो, घर पर रख लो, उसे क्या हो रहा है। पहले भी बहुत इशू हो चुके हैं, मेरे पास 6-7 रखे, ये कार्य करना पड़ेगा। कहने का मतलब हमारा कार्य करना पड़ेगा, कार्य करोगे तभी तो पहचान बनेगी। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए इतना ही, कार्य करोगे। जैसे हम हमारे राम सिंह तोमर साहब हैं तो, लेकिन इनके अंदर एक वो है जुनून, जुनून समझते हो ना, जुनून। बाद में कैसे बुढ़े बहुत घूम रहे हैं भाई, इसी में बैठे हैं, तमाम जगह ऐसे बैठे हुए, लेकिन क्या एक सक्रियता, मतलब वो होना चाहिए काम करने की। बुरा नहीं होता, लेकिन क्या आदमी को जुनून होता है, जहां बोलो कहीं खड़े हो जा, चल दो साथ में। कल साहब डांस कर रहे थे, 75 साल का हम तुम्हारे जैसे आएंगे तो डांस करोगे, नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब बुरा कोई नहीं होता, हमें कार्य करना चाहिए, ठीक है। इसलिए सभी को हमारा जय हिंद, और इसी बारी को समाप्त करता हूँ। इसी तरह से एक बार और भारत माता की जय। मैं अपना 100% देकर के ड्यूटी करता हूँ। आप सभी इस संगठन में आज नए नहीं, संगठन की हमारी शुरुआत दूसरे संगठन के रूप में हुई है, बात अलग है। हम पिछले 2020 जुलाई से इस संगठन में काम कर रहे हैं। संगठन के काम करने की जो प्रणाली है वो बहुत ही जिम्मेदार और पारदर्शी थी। उसमें कुछ विसंगतियां होने के कारण हमको ये संगठन दूसरे रूप में खड़ा करना पड़ा, लेकिन संगठन जरूर दूसरा खड़ा हुआ है, लेकिन जो लोग हम संगठन में पहले से थे वो वही के वही, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब हम लोगों में कोई परिवर्तन नहीं है, तो हमारे काम करने की जो शैली है, अपना मर्जी से आप किसी को भी लेटर लिखिए, और शर्त एक है कि उसमें कोई अनपार्लियामेंट और उस टाइप की कोई वर्डिंग ना हो। आप चाहें तो मुझे भी दिखा दें, ताकि हम ड्राफ्ट बना के उसको ओके कर लें। आपस में आपके पास कोई समस्या है एसडीएम कलेक्टर को डायरेक्ट जरा लेटर लिखिए। आप मुझे सिर्फ डालिए कि ये लेटर मैंने लिखा है, और केवल उसका उद्देश्य केवल इतना है कि अगर सुरेश साहब को भिंड में समस्या है, भदौरिया साहब को अगर समस्या है, तो भाई हमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो उनको वहाँ इमीडिएट अपना रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि आप वहाँ अवेलेबल हो। हमें तो तब पता लगेगा जब आप फोन करोगे।